नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर राज्यसभा चुनाव में एक सीट जीतने के बाद से ही हरियाणा कांग्रेस के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के जो विधायक हैं वो एक के बाद एक अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं और एक के बाद एक खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि खिलाफत का दौर जो है गोकुल सेतिया और मंजू चौधरी के कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरने पर बैठने से शुरू हुआ था, जिसके बाद अब लगातार एक के बाद एक कई कांग्रेस विधायक अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बगावती बिगुल फूंक चुके हैं। बगावती सुर उनके देखने को मिल रहे हैं। गोकुल सेतिया और मंजू चौधरी के बाद विनेश फोगाट ने भी अपनी पार्टी को कड़वी बातें कही थी, कड़वी बातें बोली थी। उसके बाद जो है शैली चौधरी और रेणुबाला जो कांग्रेस की विधायिका हैं और दोनों पर क्रॉस वोटिंग के इल्जाम लगे, उन्होंने भी अपनी पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दिया और साथ ही हुड्डा खेमे को जमकर लताड़ दिया। हुड्डा खेमे की हर कुंडली खोल डाली, हुड्डा खेमे को आईना दिखा दिया था। लेकिन ये सिलसिला जो है अब भी नहीं रुक रहा और हरियाणा कांग्रेस में अब हुड्डा खेमे के अंदर खुली बगावत देखने को मिल रही है। भूपेंद्र हुड्डा की खुली बगावत देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बगावत करने वाले नेताओं में अब दो और विधायकों का नाम जुड़ चुका है। पहले विधायक हथिन से मोहम्मद इजराइल हैं और दूसरे विधायक रतिया से जरनैल सिंह हैं और दोनों पर भी क्रॉस वोटिंग के इल्जाम लग चुके हैं। और इसके बाद ही इन्होंने अपने बयान दिए, मीडिया के सामने आए और भूपेंद्र हुड्डा पर ऐसा हमला बोला कि हुड्डा खेमा फिलहाल चारों खाने चित है। हुड्डा खेमा फिलहाल देख रहा है कि उनके बच के निकलने का रास्ता किधर से है, क्योंकि चारों तरफ से विधायकों ने घेरकर हुड्डा खेमे पर हमला बोल दिया है, धावा बोल दिया है। आपको बता दें कि हुड्डा खेमे के ही नेताओं के रूप में गिने जाने वाले हथिन से विधायक मोहम्मद इजराइल ने खुलकर हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोला। उनका कहना है कि हुड्डा अपने चहेते लोगों को क्लीन चिट दे रहे हैं और हम जैसे लोगों के ऊपर जो पार्टी के लिए वफादार रहे हैं, हुड्डा के लिए वफादार रहे हैं, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। जब से राज्यसभा का वोट दिया है तभी से झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और बार बार उनको बदनाम किया जा रहा है। आपको बता दें कि उनका यह भी कहना है कि अब वो आरोप लगाने वाले जो लोग उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं उनसे अलविदा ले रहे हैं और ईद के बाद अपने हलके की जनता से राय मशवरा लेकर और आगे की रणनीति बनाएंगे, अगला कदम उठाएंगे। और इसके साथ ही कहा कि अब वो कांग्रेस पार्टी से भी दूर ही रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के नजदीक नहीं फटकने वाले हैं। अब कांग्रेस का एक विधायक अपनी ही पार्टी के खिलाफ ये कह दे कि वो अपनी पार्टी से दूर रहेंगे, अपनी पार्टी के नजदीक भी नहीं जाना चाहते, और जो लोग पार्टी के उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, बार बार क्रॉस वोटिंग वाले गद्दार विधायकों में उनका नाम जोड़ रहे हैं, वो उनसे तौबा करते हैं, उनसे अलविदा लेते हैं। और उन्होंने साथ ही एक और बड़ा इल्जाम हुड्डा पर लगाते हुए कौन गद्दार है ये कुंडली खोल डाली और कहा कि विधायक दल के नेता ने, विधायक दल का नेता कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, तो ऐसे में उनका कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा ने कभी हमें अपना माना ही नहीं, अपना समझा ही नहीं, और इसीलिए अब उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, क्योंकि हुड्डा अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, अपने लोगों का नाम बाहर नहीं आने देना चाहते, अपने लोगों की नाराजगी से कहीं ना कहीं हुड्डा दबे हुए हैं और उनकी नाराजगी दूर करने के लिए हमें जो है बलि का बकरा बनाया जा रहा है। यह मोहम्मद इजराइल का कहना है। अब यह मामला यही नहीं थमता। मोहम्मद इजराइल के बाद अब रतिया से कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह ने मोर्चा खोल दिया और जरनैल सिंह ने जो कहा वो सुनकर हुड्डा खेमा बौखलाने वाला है, वो सुनकर हुड्डा खेमे के पसीने छूटने वाले हैं। जरनैल सिंह का कहना है कि मैंने क्रॉस वोट नहीं किया, और जो लोग कह रहे हैं कि मैंने क्रॉस वोट किया है, पूरे वोटिंग की वीडियोग्राफी है, प्रूफ लेके आए, मुझे दिखाएं और मुझे झूठा साबित करके दिखाएं, तब मैं मानूं कि मैंने क्रॉस वोट किया। मैंने क्रॉस वोट नहीं किया, मैंने भूपेंद्र हुड्डा को दिखाकर वोट डाला है, तो ऐसे में कोई मुझे कैसे गद्दार कह सकता है।
जर्नैल सिंह ने आगे कहा कि गलत उन्होंने नहीं किया, बल्कि कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र हुड्डा उनके साथ गलत कर रहे हैं। उन्होंने 20 साल तक भूपेंद्र हुड्डा की सेवा की है, भूपेंद्र हुड्डा के साथ लगकर हर मौके पर उनका सहयोग किया है, लेकिन बावजूद उसके उनको क्या मिला? बदनामी के सिवाय। उनको सेवा का यह फल मिल रहा है कि हुड्डा ही अब उनकी खुली बदनामी करने पर तुले हुए हैं। जर्नैल सिंह का कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए उन्होंने अशोक तंवर से लड़ाई लड़ी, भूपेंद्र हुड्डा के लिए उन्होंने कुमारी शैलजा से लड़ाई लड़ी। जर्नैल सिंह ने कहा कि अशोक तंवर और कुमारी शैलजा से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं, हमारी पार्टी के नेता हैं, लेकिन फिर भी इस इलाके में यानी कि सिरसा क्षेत्र में भूपेंद्र हुड्डा का कद बढ़ाने के लिए, उनकी जो है पकड़ मजबूत करने के लिए मैंने इन दोनों नेताओं को नजरअंदाज करके हुड्डा का कद सबसे ऊपर रखा, लेकिन बावजूद इसके अब उन्हीं को जो है उनकी सेवा का, उनकी ईमानदारी का, उनके कामों का यह फल कांग्रेस पार्टी में मिल रहा है। जर्नैल सिंह ने कहा कि उनको इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो गरीब आदमी है। एक गरीब घर का व्यक्ति, एक गरीब घर का आदमी विधायक बन गया और उसके आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं होगा, उसकी इतनी मजबूत पकड़ नहीं होगी, वो इतना धन्ना सेठ नहीं होगा, इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है ताकि अपने लोगों को बचाया जा सके। हमारे जैसे लोगों का नाम आगे करके हमारा नाम कीचड़ में, हमारे ऊपर कीचड़ उछालकर जो है अपने लोगों को साफ सुथरा निकाल ले पिछली गली से, ये जो है रणनीति फिलहाल कांग्रेस में चल रही है। हालांकि रतिया विधायक का यह भी कहना है कि हमें फंसाकर किसे बचाया जा रहा है ये तो हुड्डा साहब ही जानते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी ही जानती है, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है, हमारा नाम जानबूझकर उछाला जा रहा है ताकि हमारा नाम लोगों के बीच उछालकर अपने लोगों को क्लीन चिट दी जा सके, अपने लोगों को बचाया जा सके, अपने लोगों की बदनामी ना हो उसको रोका जा सके। और उन्होंने आगे कहा कि अभी तक मुझे नोटिस नहीं मिला है, लेकिन जब नोटिस मिलेगा तो वो जवाब में प्रूफ मांगेंगे कि क्या प्रूफ कांग्रेस पार्टी के पास है, हुड्डा के पास है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। और अगर वो प्रूफ देते हैं तो मैं मानने को तैयार हूं, अन्यथा यह साफ हो जाएगा कि मेरा नाम जो है जानबूझकर उछाला जा रहा है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। और इन दोनों विधायकों की बातें सुनने के बाद जहां हुड्डा खेमे की टेंशन बढ़ चुकी है, जहां भूपेंद्र हुड्डा चारों तरफ से घिर चुके हैं, फंस चुके हैं, अपनी पार्टी के, अपने ही नेताओं के बीच, अपने ही विधायकों के बीच हुड्डा की खाट खड़ी हो चुकी है, हुड्डा चारों खाने चित हो चुके हैं, तो वहीं अब भी लगातार हुड्डा की बगावत, खुली बगावत कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस विधायकों के द्वारा और उन्हीं के करीबी विधायकों के द्वारा देखने को मिल रही है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा कांग्रेस के हालात क्या हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे विवाद को लेकर और कांग्रेस विधायकों द्वारा जो बातें हुड्डा के खिलाफ कही गई हैं और जिस तरीके से अपनी पार्टी की पोल खोल डाली है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।